जब ईश्वर पर कोई बात आती है, कोई भी नया दर्शन खड़ा होता है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, व्हाट इज़ सूट ऑन यू? आप पर क्या सही तरह से, ठीक तरीके से फिट बैठता है? देखो, अगर ईश्वर है भी, तो किसी के लिए ईश्वर को ना मानना ही सही है। पर यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट खड़ा हो जाता है, क्या ईश्वर को ना मानने वाला किसी गति को प्राप्त होगा, किसी सद्गति को प्राप्त होगा, या वह नरक स्वर्ग भोगेगा? तो देखो, मेरी सीधी बात है, वो उसे ना में ध्या रहा, वो और हाँ वालों से भी ज़्यादा ध्या रहा है, क्योंकि उसने वहाँ पर कहीं मोर पंख देखा, कहीं पर वो सिम्बोलिज्म उसको इतने दिखाई देते हैं उससे ज़्यादा। जहाँ पर मूर्ति नहीं होगी वहाँ पर भी उसको देवता दिखता है, क्योंकि वो नकारने वाला है, और उसने प्रमाण अपने आप को ऐसे ढाल लिया कि मेरे को नकारना है। एक खामी भरने वाला कहीं पर खारिज करके उसकी नज़र बच जाएगी, पर एक ना कहने वाला कि ये चीज़ नहीं है, नहीं कहने वाला हर जगह देखता है। और जो कहता है कि हाँ होगा भाई, तो वो एक बार नज़र घुमा के बैठ जाता है, वो उससे ज़्यादा ध्याता है। मैं एक बात कहता हूँ, आप पर क्या सही तरीके से लागू होता है? ईश्वर के होने ना होने पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर के होते हुए भी किसी के लिए अच्छा है कि वह उसको ना माने। क्या इस तरीके से आप पर सूट करता है? अगर इस तरीके से आप पर सूट करता है, तो आपको ऐसे ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पर ये सूट करता है कि ईश्वर नहीं है और फिर भी आप उसको माने, तो क्या पता ये आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो जाए। आप किसी विचारधारा पर कोई तराजू लेकर बैठे हो कभी भी? नहीं। क्यों? क्योंकि आप कोडिंग हो। आपको बस ढाला गया है एक सॉफ्टवेयर के तहत। मैं जानता हूँ कि मुझे एक बड़ी उम्मीद चाहिए, और बड़ी उम्मीद का ये एक सिलसिला ये होता है कि जो कई अरसों से चल रही होती है, उस बड़ी उम्मीद को हम स्वीकार लेते हैं, क्योंकि हमको एक अपनी बड़ी उम्मीद बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा उसके मिरेकल देखने में, क्योंकि उसके मिरेकल हमने सुन रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। किसी को पल भर में भी यह हो सकता है कि वह किसी गुड़िया में परमात्मा देख ले, किसी डले में परमात्मा देख ले, किसी कील में परमात्मा देख ले। तो जिसको डले और कील में परमात्मा दिख जाता है, मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को कि भाई देखो, सीधी बात है, तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम जानते हो कि ईश्वर है, पर तुम मत मानो। और जिसको नहीं दिखता है, कहीं पर भी नहीं दिखता है, मैं कहता हूँ भाई परमात्मा नहीं है, पर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए यही सही है। और जो मैं कह रहा हूँ वो यह है कि आप पर क्या सही तरह से फिट बैठता है। कोड का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। एक बात जरूर याद रखना, अगर ईश्वर भी नहीं होंगे तो ईश्वरीयता जरूर है, दिव्य कोई नहीं है तो दिव्यता जरूर है। एक सतत प्रवाह हर एक चीज का है। वायुदेव नहीं है तो वायु जरूर है।